हेलो दोस्तों, आइए आज हम काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक डिस्कस करेंगे। ठीक है ना, इंटरवल्स। ठीक है ना, कई बच्चों को दिक्कत रहता है इंटरवल्स में। INTERVALS इंटरवल्स, जैसे लेस देन इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू, या किसी भी चीज़ को ग्राफ पे कैसे रिप्रेजेंट करना है। ये सारी चीज़ें में बहुत प्रॉब्लम होती हैं लोगों को। तो चलिए आज हम इसी को डिस्कस करते हैं। ठीक है, आप सबसे एक रिक्वेस्ट है कि आप सब चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। बच्चों, जितना ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे उतना ही हम सब के लिए अच्छा होगा। ये आपका अपना चैनल है, इससे आप पढ़ेंगे, आपके छोटे भाई पढ़ेंगे। अगर चैनल ग्रो करता है, देखिए होता क्या है, मुझे अगर आप लाइक करते हैं, सब्सक्राइब करते हैं, कुछ चैनल में कुछ कमेंट करते हैं अच्छा या कुछ अगर इम्प्रूवमेंट का भी गुंजाइश है, तो उससे हमको मोटिवेशन मिलता है। तो आप इस काम को ज़रूर करें, है ना। तो चलिए हम शुरू करते हैं। बीच बीच में मैं जो भी होगा आप लोग को नया इम्पोर्टेंट जो भी क्वेश्चंस होगा उसका भी वीडियो बना के ला दूंगा। तो इंटरवल्स देखिए, एक होता है अपने पास, इसको इनइक्वलिटी भी बोलते हैं। इंटरवल्स जो होता है वो इनइक्वलिटी से जुड़ा होता है। तो अगर मैं बात करूं कि इनइक्वलिटी क्या होता है, तो इनइक्वलिटी का जो सॉल्यूशन होता है वो सेट ऑफ रीजन दिखाता है। तो जनरली सेट ऑफ सॉल्यूशन जो होता है, इसका सॉल्यूशन इज और रीजन, एक रीजन को दिखाता है। रीजन एग्जांपल, जैसे मान लीजिए मैं बोलता हूँ कि x ग्रेटर देन 4 है, तो x ग्रेटर देन 4 का मतलब क्या है। अगर आप नंबर लाइन पे जाते हैं, माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी आपके पास है ना, यहाँ पे 4 है, तो मैंने क्या बोला कि 4 से बड़ा सारा वैल्यू, तो इसका सॉल्यूशन क्या होगा इस इनइक्वलिटी का, ये पूरा का पूरा हमारा इसका सॉल्यूशन हो जाएगा। ठीक है, इक्वेशन की अगर बात करते हैं तो इक्वेशन में सम पार्टिकुलर पॉइंट जनरली हमारा सॉल्यूशन होता है। तो इक्वेशन और इनइक्वलिटी में क्या अंतर है कि इनइक्वलिटी का जो सॉल्यूशन होगा वो सेट ऑफ रीजन होता है, बट इक्वेशन का जो होता है वो क्या होता है, सेट ऑफ वैल्यू होता है, बोल सकते हैं कि फाइनाइट नंबर होता है। तो यहाँ पे जो इसका जो सॉल्यूशन होगा, सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन जो होता है इज जनरली क्या होगा, जनरली फाइनाइट वैल्यू। बट ये अच्छा, ये ध्यान रखिएगा, ऐसा नहीं बोलना है कि इनइक्वलिटी में फाइनाइट वैल्यू नहीं होगा। फाइनाइट वैल्यू इनइक्वलिटी में भी हो सकता है, लेकिन जनरली मैं बात कर रहा हूँ ज़्यादातर केसेस में। ठीक है ना। फॉर एग्जांपल, अगर चलिए इसी को मैं यहाँ पे लेता कि x = 4 है, तो x = 4 एक्चुअली एक ही वैल्यू होगा। अगर आप इसको नंबर लाइन पे भी दिखाएंगे, ये आपका हो गया मान लीजिए माइनस इन्फिनिटी, ये आपका है प्लस इन्फिनिटी, है ना। तो ये आपका पॉइंट क्या है, x = 4, तो ये एक वैल्यू है, एक सिंगल वैल्यू है। समझ रहे बात को। ठीक है, तो अभी हम देखेंगे इसमें कि डिफरेंट ओपन इंटरवल, क्लोज इंटरवल, ये सब चीज़ें सीखेंगे अभी कि इसका मतलब क्या होता है। ठीक है, तो सबसे पहला हम बात करने वाले हैं अभी, फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस अबाउट द ओपन इंटरवल, कि हम ओपन इंटरवल किसको बोलते हैं, ओपन इंटरवल। ठीक है, ओपन इंटरवल में क्या होता है अपने पास, देखिए इसको हम लोग जनरली इस ब्रैकेट से लिखा करते हैं। ये हमारे पास ब्रैकेट क्या है, ओपन इंटरवल के लिए। ठीक है, तो जैसे मान लीजिए अगर मैं बोलता हूँ फॉर एग्जांपल के लिए कि इसमें क्या है कि अगर लिखता हूँ कि a एंड b और दोनों पे ओपन इंटरवल है, तो इसको लिखने का तरीका ऐसे भी हो सकता है कि जो x हमारा जो वेरिएबल है वो a से तो बड़ा होगा बट b से छोटा होगा। मतलब जनरली देखिए, एक अपने पास इंटरवल जो होता है ना, एक होता है कंटिन्यूअस इंटरवल, एक होता है डिस्क्रीट इंटरवल। अगर मैं लिखता हूँ मान लीजिए ऐसे a एंड b, तो इसका मतलब क्या है कि सिर्फ a एंड b भी हमारा सॉल्यूशन का पार्ट है। ठीक है, तो देखिए इसका मतलब क्या है एक्चुअली कि a जो हमारा x का वैल्यू है ना, वो कभी a भी नहीं हो सकता और b भी नहीं हो सकता। चलिए और इसको हम एक प्रैक्टिकल एग्जांपल, जनरल एग्जांपल का समझते हैं। जैसे मान लीजिए मैं बोलता हूँ कि x का वैल्यू 1 से बड़ा है एंड 3 से छोटा है। इसका मतलब चलिए हुआ कि x का जो वैल्यू है ना, 1.000 डॉलर डालते जाइए, लास्ट में 1, ये आप ले सकते हैं। देखिए ये वैल्यू वेरी क्लोज टू 1 है, बट 1 नहीं है। सिमिलर तरीके से x का वैल्यू हमारा यहाँ पे 3 नहीं हो सकता, तो x का वैल्यू आप चाहो तो 2.99999 वेरी क्लोज टू 3 ले सकते हो, बट एग्जैक्टली 3 कांट टेक। बात समझ में आ रही है।
तो ये हमारे पास क्या हो गया, ओपन इंटरवल। मतलब इसमें अच्छा मैं ये बता रहा था एक डिस्क्रीट इंटरवल में कि इसमें ओनली ए एंड बी हमारा एलिमेंट इज आवर सॉल्यूशन। तो ओनली ए एंड ओनली बी, ओनली ए एंड ओनली बी हमारा पार्ट ऑफ सॉल्यूशन है। लेकिन यहाँ पे क्या है एक्चुअली कि कंटिन्यूस रीजन, सेट ऑफ रीजन ए से बी का बीच का जितने भी वैल्यू हैं दैट इज़ द आवर सॉल्यूशन पार्ट। तो इसमें क्या बोलेंगे कि ऑल द वैल्यू इन बिटवीन आर इंक्लूडेड बट इंड्स पॉइंट्स आर नॉट इंक्लूडेड। तो ओपन इंटरवल में क्या बोल सकते हैं कि ऑल द वैल्यूज बिटवीन ए एंड बी आर इन सॉल्यूशन, ये हमारा सॉल्यूशन में है, समझ रहे हैं। बट एंड पॉइंट्स आर नॉट द पार्ट ऑफ सॉल्यूशन, समझ में आ रहा बात, ठीक है। जैसे कि अगर आप इसको दिखाना चाहते हैं नंबर लाइन के ऊपर, तो ये मान लीजिए आपके पास है -इन्फिनिटी और ये आपका लेटर सपोज टू बी +इन्फिनिटी। ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है। तो आप यहाँ पे कैसे दिखाओगे, अच्छा ग्राफ में इसको दिखाने के लिए आप क्या करेंगे, ओपन सर्कल लेंगे। तो यहाँ पे जो सर्कल बनाएंगे हम ओपन सर्कल बनाएंगे, फिर इसके बीच का सारा पॉइंट लेना है, बट यहाँ पे बी को छोड़ना है तो हम ओपन से दिखाएंगे। तो इस तरीके से हम इसको ओपन इंटरवल को दिखाया करते हैं। होपफुली ये चीज़ समझ में आ रहा होगा आप लोग को, ठीक है। अभी हम चलते हैं नेक्स्ट। सेकंड अपने पास आता है क्या, तो जो सेकंड है इसका नाम देते हैं हम लोग क्लोज इंटरवल, है ना, क्लोज्ड इंटरवल। क्लोज इंटरवल में क्या हो जाता है, नाम ही है क्लोज, मतलब दोनों वैल्यू हमारे पास इसका पार्ट ऑफ सॉल्यूशन होगा। तो इसमें ऑल द वैल्यू बिटवीन ए एंड बी आर आवर सॉल्यूशन एंड एंड्स पार्ट्स आर ऑल्सो द पार्ट ऑफ आवर सॉल्यूशन। So all the values between A and B are part of solution, वो हमारा सॉल्यूशन का पार्ट तो होगा ही होगा। and end points are also पार्ट ऑफ सॉल्यूशन। जो एंड पॉइंट है वो भी हमारे पास पार्ट ऑफ सॉल्यूशन होगा। बात समझ में आ रही है। इसको हम लोग कैसे दिखाएंगे, इसको लिखाने का क्लोज इंटरवल के लिए तरीका होता है, इस वाले ब्रैकेट को हम लोग लिखते हैं, ठीक है। तो ऐसे लिखेंगे कि ए क्लोज इंटरवल टू बी, और अगर इसको हम लोग इस फॉर्म में दिखाना चाहते हैं एक्स के फॉर्म में, तो बोले कि एक्स का वैल्यू ए या ए से बड़ा होगा एंड बी या बी से छोटा होगा। तो ध्यान रखिएगा यहाँ पे एक्चुअली एक्स का वैल्यू ए भी हो सकता है, एक्स का वैल्यू बी भी हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे इक्वल टू लगा हुआ है। अगर मैं बोलता हूँ कुछ देखिए, अगर मैं बोलता हूँ मान लीजिए कि x ग्रेटर देन इक्वल टू 4, तो क्या हमारा यहाँ पे x का वैल्यू 4 हो सकता है, x इक्वल टू 4 हो सकता है, तो हाँ हो सकता है। लेकिन अगर मैं बोलता हूँ कि x इज़ ग्रेटर देन 4, तो इसमें x का वैल्यू 4 नहीं हो सकता है। बात समझ में आ रही है आपको, ठीक है। चलिए अगर हम इसको ग्राफ से दिखाना चाहते हैं, है ना, तो क्या दिखाएंगे, -इन्फिनिटी से +इन्फिनिटी मान लीजिए अपने पास यहाँ पे है, ठीक है। तो ये ए हो गया, ये बी हो गया। तो ग्राफिकली कैसे दिखाएंगे इसको हम लोग, तो क्लोज इंटरवल के लिए ना आप यहाँ पे डार्क सर्कल लेंगे। तो यहाँ पे डार्क सर्कल, और चूँकि हमारा बी भी आवर पार्ट ऑफ सॉल्यूशन है, तो यहाँ पे भी क्या करेंगे, डार्क सर्कल। तो इस तरीके से हम इसको दिखाते हैं, ठीक है। तो प्रीवियस पॉइंट में आप एक चीज़ नोट कर सकते हो कि जब भी आपके पास इन्फिनिटी आएगा ना, तो इन्फिनिटी पे वी विल ऑलवेज पुट द ओपन इंटरवल। तो इस पॉइंट को भी आप यहाँ नोट कर लीजिए कि वी ऑलवेज पुट ओपन इंटरवल ऑन इन्फिनिटी पे हमेशा हम ओपन इंटरवल ही डालते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास था सेकंड क्लोज इंटरवल के लिए। फॉर एग्जांपल के लिए मान लीजिए मैं बोलता हूँ कि हमारा x बिलोंग्स टू 2 से 5 है। इसका मतलब 2 से 5 के बीच का आप सारा वैल्यू अपना सॉल्यूशन में रखोगे, साथ में 2 को भी रखोगे, 5 को भी रखोगे। इंटरवल जब भी लिखते हैं तो छोटा वैल्यू को पहले लिखते हैं, बड़ा वैल्यू को बाद में लिखते हैं।
तो 2 इज आवर पार्ट ऑफ सॉल्यूशन, इसके बीच का सारा वैल्यू इज आवर पार्ट ऑफ सॉल्यूशन एंड इन 0.5 इज ऑल्सो पार्ट ऑफ आवर सॉल्यूशन। इसको हम इस तरीके से दिखाया करेंगे। क्लियर हुई बातें समझ में आ रही है ना। तो ये हमारे पास, अच्छा चलिए कुछ क्वेश्चन करते हैं। मान लीजिए मैं बोलता हूँ कि x बिलोंग्स टू, ठीक है, -2 से लेकर के 10 तक, ठीक है, एंड x बिलोंग्स टू इंटीजर, x जो है वो इंटीजर वैल्यू है, देन फाइंड द राइट द पॉसिबल वैल्यू ऑफ x। तो x का पॉसिबल वैल्यू मैं लिखना चाहता हूँ। तो देखिए तो क्या क्या हो सकता है। आपने क्या बोला कि जो x का वैल्यू है हमारा, x का वैल्यू आपका जो है वो -2 से लेकर के 10 तक हो सकता है। -2 हो सकता है क्या? हाँ हो सकता है। 10 हो सकता है क्या? बिल्कुल हो सकता है। तो x का जो वैल्यू है आपका वो -2 हो सकता है, -1 हो सकता है, 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3, 4, 5 अप टू 10 तक। तो ये सारे इंटीजर वैल्यू आवर पार्ट ऑफ सॉल्यूशन। क्या इसमें आप फ्रैक्शन वाला पॉइंट लेंगे? नहीं लेंगे। क्यों नहीं लेंगे? क्योंकि क्वेश्चन में लिख दिया है कि x बिलोंग्स टू इंटीजर। तो i जो हमारा है दैट इज द सेट ऑफ इंटीजर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं अगला, जिसको बोलते हैं सेमी ओपन क्लोज इंटरवल, मतलब एक तरफ तो खुला होगा और एक तरफ क्लोज होगा। तो नेक्स्ट हम बात करेंगे सेमी ओपन क्लोज। तो थर्ड वन हमारा नाम क्या है? सेमी ओपन क्लोज्ड। तो सेमी ओपन क्लोज में क्या होगा एक्चुअली, जैसे मान लीजिए कि वन एंड इसमें इंक्लूडेड होगा, अदर एंड विल बी नॉट इंक्लूडेड। जैसे अगर मान लीजिए मैं लिखता हूँ कि ए एंड बी और यहाँ पे लिख दिया ऐसे सेमी ओपन है, इधर में क्लोज हो गया। और इसको लिखने का तरीका क्या होगा कि x जो है वो a से तो बड़ा है बट b का इक्वल भी हो सकता है। बात समझ में आ रही है? तो अगर मैं कोई एग्जांपल लूँ आपके लिए, जैसे मैं बोलता हूँ मान लीजिए कि x जो है वो बिलोंग कर रहा है 1 से 2, है ना, ऐसे करके। तो अगर आप इसको दिखाते हो यहाँ पे नंबर लाइन के ऊपर, तो ये आपका है लेटर सपोज टू बी -∞, ये है अपने पास +∞। यहाँ पे आपने वैल्यू 1 ले लिया, यहाँ पे वैल्यू आपने 2 ले लिया। तो आपका 1 पे क्या है जी? तो 1 पे है ओपन, यानी कि 1 पे हम डालेंगे ओपन सर्कल। 2 पे क्या है जी? क्लोज। तो 2 पे अपना हो जाएगा क्लोज सर्कल, यानी कि ए हमारे पास इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन हो जाएगा। दिस इज द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। ए इसका हो गया ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। समझ में आ रहा है? ठीक है। तो इसको बोलते हैं हम लोग ओपन क्लोज। यानी कि ध्यान रखिएगा यहाँ पे आपका x = 1 इज नॉट पार्ट ऑफ सॉल्यूशन, वो हमारे पास पार्ट ऑफ सॉल्यूशन नहीं होगा, ठीक है। बट x = 2 इज आवर पार्ट ऑफ सॉल्यूशन, वो हमारे पास अपना सॉल्यूशन का पार्ट होगा। नेक्स्ट बात कर लेते हैं फोर्थ नंबर में क्या बोलते हैं हम लोग इसको? फोर्थ नंबर में बोलते हैं इसको हम लोग सेमी क्लोज सेमी ओपन, ठीक है। ये हमारे पास क्या है? सेमी क्लोज्ड सेमी ओपन इंटरवल, ठीक है। सेमी क्लोज एंड सेमी ओपन इंटरवल, ओके।